नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे इस दौर में यानी कलयुग में शिव की पूजा का सबसे शक्तिशाली तरीका क्या हो सकता है? सोने या जवाहरात से बनी मूर्ति? नहीं, बल्कि साधारण सी मिट्टी। जी हाँ, आज हम शिव पुराण में इसी रहस्य को समझेंगे कि आखिर मिट्टी से बने पार्थिव लिंग में ऐसी क्या शक्ति है जो उसे सबसे खास बनाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मिट्टी ही क्यों। देखिए, शिव पुराण के हिसाब से हर युग का अपना एक तरीका था। सतयुग यानी कृतयुग में रत्नों से पूजा होती थी, फिर त्रेता युग में पारे से, द्वापर युग में सोने से, और फिर आता है हमारा युग कलयुग, और यहाँ सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है सबसे मामूली चीज को, मिट्टी को। कितना दिलचस्प है ना। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? आज के इस कॉम्प्लिकेटेड समय में मिट्टी जैसी सीधी साधी चीज सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन कैसे हो सकती है? चलिए देखते हैं शिव पुराण इसका क्या हैरान कर देने वाला जवाब देता है। और एक बात साफ है, ये कोई विकल्प या सुझाव नहीं है। पुराण में इसे कलयुग के लिए पूजा का सबसे उत्कृष्ट रूप बताया गया है। इसका मतलब साफ है, इस युग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। तो ठीक है, आप जरा और गहराई में उतरते हैं। आखिर शिव पुराण मिट्टी के इस लिंग को इतनी ज्यादा अहमियत देता क्यों है? इसका जवाब हमें सीधे विद्येश्वर संहिता में मिलता है। एक श्लोक है जो कहता है, जैसे शिव सभी देवताओं में सबसे पुराने और सबसे श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी तरह उनका मिट्टी का पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सबसे श्रेष्ठ है। जरा सोचिए, कितनी बड़ी बात कही गई है यहाँ। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पुराण इसकी महानता को समझाने के लिए बहुत ही खूबसूरत तुलनाएं करता है। जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सभी मंत्रों में प्रणव यानी ओम श्रेष्ठ है, सभी तीर्थों में काशी और सभी व्रतों में शिवरात्रि। ठीक वैसे ही पार्थिव लिंग की पूजा सबसे श्रेष्ठ है। मतलब ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये तो हर चीज का निचोड़ है। ठीक है, तो इसकी महानता तो समझ आ गई, पर अब असल सवाल, इस पूजा को करने से मिलता क्या है? चलिए अब जरा उन फायदों पर नजर डालते हैं जिनका वादा किया गया है, दुनियावी भी और आध्यात्मिक भी। पुराण कहता है कि इस पूजा से सुख, लंबी उम्र, अच्छी सेहत, किस्मत, मतलब हर तरह की इच्छा पूरी होती है। इसे एक ऐसी साधना के तौर पर बताया गया है जिसके नतीजे बिल्कुल ठोस और वास्तविक होते हैं। और ये और भी स्पेसिफिक हो जाता है। पुराण में हर इच्छा के लिए एक तय संख्या बताई गई है। जैसे कि अगर विद्या चाहिए तो 1000 लिंगों की पूजा, धन चाहिए तो 500, संतान के लिए 1500, और अगर मोक्ष चाहिए तो पूरे 1 करोड़। इससे एक बात तो साफ है, जैसी इच्छा वैसा ही संकल्प। आप बात करते हैं सबसे बड़े लक्ष्य की, 1 करोड़। शिव पुराण कहता है कि अगर कोई बिना किसी दुनियावी इच्छा के सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव से 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की पूजा कर ले तो उसे सायुज्य मुक्ति मिलती है। सायुज्य मुक्ति मतलब शिव के साथ पूरी तरह से एक हो जाना। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब आते हैं कैसे पर, मतलब इस पार्थिव लिंग को बनाया कैसे जाए। इसके कुछ बहुत ही खास और जरूरी नियम हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इसे सुंदर बनाना है, और सबसे जरूरी नियम, इसे एक ही अखंड टुकड़े से बनाना होगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा टुकड़े जोड़ दिए तो पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन रुकिए, इस नियम में एक बहुत ही मजेदार पेच है, और वो पेच ये है कि नियम इस बात पर निर्भर करता है कि लिंग बन किस लिए रहा है। देखिए, अगर कोई घर में अपनी पूजा के लिए बना रहा है, जिसे चर लिंग कहते हैं, तब तो उसे एक ही टुकड़े में बनाना है। लेकिन अगर उसे किसी मंदिर में हमेशा के लिए स्थापित करना है, यानी स्थावर लिंग बनाना है, तो उसे जरूरी तौर पर 2 अलग-अलग हिस्सों में बनाना होगा। एक लिंग और दूसरा उसका आधार यानी पीठ। तो फिर ये 2 टुकड़ों का नियम क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत गहरा प्रतीकवाद है। जो आधार है यानी पीठ, वो है प्रकृति या महामाया, और जो लिंग है वो है स्वयं शिव यानी पुरुष। तो जब ये 2 टुकड़े जुड़ते हैं तो ये असल में पुरुष और प्रकृति का मिलन है। इसी से तो ब्रह्मांड की रचना हुई है। चलिए अब इस बातचीत के आखिरी हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि इस सीधी साधी पूजा के पीछे कितना गहरा दर्शन छिपा है। शिव पुराण हमें बताता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये 2 मूल शक्तियों के मिलने से बना है। पहली है बिंदु यानी शक्ति, जो जगत जननी है, और दूसरे हैं नाद यानी शिव,
जो जगत पिता हैं। पूरा ब्रह्मांड इन्हीं के मिलन का नतीजा है। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। लिंग और उसका आधार, ये असल में शिव और शक्ति के उसी दिव्य मिलन को दिखाता है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एक पार्थिव लिंग की पूजा करता है तो वो असल में पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की पूजा कर रहा होता है। तो इस बातचीत को इसी गहरे सवाल के साथ समाप्त करते हैं कि आखिर कैसे मुट्ठी भर मिट्टी पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक बन जाती है। शायद ये हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़े रहस्य अक्सर सबसे साधारण चीजों में ही छिपे होते हैं। सोचिएगा जरूर।